और ये ले लीजिए, भेजिए ना। जिस तरीके से ऑर्गेनिक खेती का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में हरियाणा ही नहीं, जो उत्तर प्रदेश या राजस्थान की बात करें तो वहाँ से भी इस समय किसान यहाँ पर इस प्रदर्शनी में आ रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक खेती की जाती है, कैसे किसानों को जागरूक किया जा रहा है, उस बारे में इस समय बताते नज़र आ रहे हैं। चाहे कंपनी के इसमें अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सब यहाँ पर इस समय पहुँचे हुए हैं। और क्या किसानों को लाभ होगा, क्या क्या किसान कम लागत में कहीं ना कहीं अधिक पैदावार कर सकते हैं, और मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे बचा सकते हैं, ये सब इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसानों से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तब तक के लिए फर्स्ट है ना, क्या डीएपी डालना जरूरी है? फर्स्ट डाले जाओ तो या डीएपी आपको डीएपी मान लो 1 साल तो तोड़ दिया उसने, बंजर भूमि है किसी की, उसमें अगले साल भी दे दिया डीएपी, तो भी उसकी भूमि को उसने सॉफ्ट कर दिया। तो हमने जितने सालों से डीएपी डालते आ रहे हैं, डीएपी है ना, इतना जमीन के अंदर है, उपलब्ध है, बट उसको प्लांट ले नहीं पा रहा क्योंकि अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। तो ये जीवाणु का काम ही होता है कि उसको अवेलेबल फॉर्म में ले जाके रूट तक दे दे। तो आज ये मान के चलो, ये प्रैक्टिस ये कह रहे डॉक्टर साहब, अगर इस साल मैंने डीएपी नहीं डाला और मैंने फर्स्ट दे दिया उसको, बाकी जो आपके जितने भी हैं ग्लूकोज हैं, जितने आप बता रहे हो, वो भी दे दी सारी, लेकिन फर्स्ट के कारण डीएपी नहीं लिया, उसने जमीन में पड़ा है। एकदम से नहीं करना है, वही तो हम कर रहे हैं। पहले सर ने बताया कि पहले आप 25% कम कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप 50% पे जाओ, एकदम से नहीं जाना है। एकदम 4 साल के बाद क्या डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी? अगर फिर वो मॉनिटरिंग, आपको हमेशा सॉइल टेस्टिंग करते रहना है, ठीक है। उसमें देखो, अगर सॉइल में 2 तरीके के फास्फोरस होते हैं, एक अवेलेबल, एक लॉग्ड फॉर्म में, ठीक है। अगर लॉग्ड फॉर्म में भी है, एनफ है, तो फिर आपका ये फास्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया काम करेंगे आपके। चलिए, मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ इसमें। जैसे आप डीएपी की बात करते हैं, ठीक है, इन्होंने जो हमारे प्रोडक्ट ग्रेफिन यूज़ किया है और एग्नोर यूज़ किया है, गन्ने के अंदर भी इनका जो अभी अच्छा प्रॉब्लम चल रही है गन्ने में सूखने के लिए, उसके लिए एग्नोर इन्होंने यूज़ किया है। गन्ना आज तक हरा खड़ा हुआ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक खेती करके अपनी फसलों में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो ज़मीन है, जो भूमि है, उसकी उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ड्रोन की मदद से कैसे किसान स्प्रे कर सकते हैं, ये सभी समय किसानों को दिखा करके जागरूक किया जा रहा है। काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और किसान इस समय देखिए किस तरीके से उस ड्रोन को देख रहे हैं कि कैसे चलता है और किस तरीके से काम करता है। ये सब इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं गांव खानपुर से, जहां पर किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, और इस समय किसान यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, और ड्रोन की मदद से कैसे स्प्रे कर सकते हैं, कैसे खाद डाल सकते हैं, ये सब इस समय किसानों को दिखाया व बताया जा रहा है। लोगों से अपील रहेगी खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। आज यहाँ आप लोग पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम आप लोगों का है? सर, ये जो फील्ड आप देख रहे हो, ये हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो ये इसको बायो स्टेशन के नाम से जानते हैं। तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, जो आईपीएल बायोलॉजिकल्स लिमिटेड गुरुग्राम स्थित एक कंपनी है, तो इसके माध्यम से प्रयत्न किया गया है कि सभी किसानों को हम जागरूक करें कि आने वाला जो समय है वहाँ पर जो केमिकल की खेती होती है उसको कैसे एक इंटीग्रेटेड माध्यम से हम बायोलॉजिकल्स की तरफ ले जाएं, ताकि उसकी लागत बढ़े और खर्चा कम हो। तो कंपनी का मकसद यही रहा है, पिछले 30 सालों से हम इसी प्रयास में लगे हुए, और ये प्रयास जो है भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में निरंतर किए जा रहे, और लाखों किसान जो है धीरे धीरे कंपनी का ये प्रयास जो है इसको पहचान रहे। इसी के तहत कंपनी ना ही सिर्फ भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में अपने सारे एंड प्रोडक्ट्स को लेकर जा रहे हैं। आज के डेट में लगभग 26 से 27 अलग अलग देशों में कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन लिया है, और अपने ये जो प्रोडक्ट्स है जो भारत के किसानों के लिए है, तो ग्लोबल लेवल पे ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है आज के डेट में ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। तो मैं आज इस फील्ड पे किसानों ने क्या देखा, मैं एक बार ठाकुर साहब है हमारे, तो इनसे मैं नहीं हाँ
इससे किसानों को कितना फ़ायदा है और लाभ कितना है, ये इस बारे में ज़रा बताएं। अगर पूरी तरीके से जैविक खेती अगर किसान अपनाता है तो उसका जो प्रयत्न है उसको कम से कम 2 से 3 साल जो है अपनी प्रक्रिया बदलने में लगते हैं और फिर उसकी लागत जो है वो बढ़ने शुरू हो जाती है, उपज बढ़ना शुरू हो जाता है। मगर अगर वो इंटीग्रेटेड अप्रोच लेता है कि धीरे धीरे जो खर्चा जो है, जो आपका रासायनिक खाद का खर्चा हो या रासायनिक कीटनाशक का खर्चा हो, रासायनिक फफूंदनाशक का खर्चा हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकता है। तो उसकी लागत जो है 20 से 25% बढ़नी है, खर्चा जो है लगभग 20 से 25% कम होना है। तो इससे किसानों की जो आमदनी वो बढ़ना है, जो संकल्प अपने माननीय प्रधानमंत्री जी जो ले कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, तो इसमें काफ़ी बड़ा योगदान जो ये बायोलॉजिकल्स आगे आने वाले समय में करते रहेंगे और हमारा प्रयास जो है निरंतर किसानों के पास ये मैसेज पहुँचवाना है। किसानों को कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि ये लेट काम करेगी खाद, इस चीज़ को लेकर के भी कई सवाल आते हैं। समझाने का तरीका होता है। जब हम किसानों को आज यहाँ पर इस खेत में जब किसानों को बुलाया गया तो उनको ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे कि आप अपने आंखों से देखिए, और यहाँ पे जो किसान जो कर रहे उनके प्रैक्टिस के अगेंस्ट में जो आईपीएल के रिकमेंडेड प्रैक्टिस है उसके साथ साथ किसानों को अपने खेत में उनके प्रैक्टिस वर्सेस आईपीएल की प्रैक्टिस, जहाँ पर लगभग 50% जो रासायनिक खाद है उसको कम किया गया है, लगभग 20 से 25% जो बाकी एग्रो केमिकल्स है, जो पेस्टिसाइड्स है, उसको कम किया गया है। उसके बाद में भी जो आज यहाँ पे किसानों ने जो फ़र्क देखा है तो उनका आंखों देखा हाल है। आप लोग भी यहाँ पर जब देख सकते हो कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि किसान की उपज जो समस्याएं होती है वो घटी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फ़ायदा होगा। ज़रूर होगा फ़ायदा, क्योंकि जिस हिसाब से फूड सिक्योरिटी भी एक भारत में कंसर्न है और फूड सेफ्टी भी एक कंसर्न है, तो ये दोनों चीज़ों के लिए किसान हो और गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्रयत्न चल रहे हैं कि कैसे इन दो चीज़ों को हम सिक्योर करें कि फूड की भी सिक्योरिटी हो और फूड की भी सेफ्टी हो। तो इन दोनों चीज़ों में बायोलॉजिकल्स की भूमिका बहुत बड़ी रोल प्ले करने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र आपने बनाए हैं या वेबसाइट जो कहीं ना कहीं जो किसान संपर्क करना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कंपनी आज की तारीख में लगभग 900 लोग जो है अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, तो वो एक सबसे प्रमुख संपर्क केंद्र है जहाँ किसानों से निरंतर संपर्क करते रहते हैं। लगभग 5000 डायरेक्ट ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स है कंपनी के, जहाँ पर वो भी हम उनको भी ट्रेनिंग करते रहते हैं ताकि वो भी जो योग्य सलाह जो है बायोलॉजिकल्स की वो किसानों तक पहुँचाते रहे। इसके अलावा हमारे अलग अलग माध्यम है जिनके तरह हम किसानों से मिलते रहते हैं। किसान गोष्ठी है, फिर विलेज लेवल फार्मर मीटिंग्स होते हैं, फिर हम जो आज इस खेत में देखा कि उसको बोलते हैं हम रिजल्ट डिफरेंशिएशन एक्टिविटीज़, तो वो करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसान खेत में आके डिफरेंस जब देखता है तो उसका विश्वास ज़्यादा बढ़ता है। तो और इसके अलावा हमने युवराज सिंह जी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है और सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कैंपेन रन किया हुआ है, जिसके तहत ये जो आज यहाँ फील्ड पे हुआ है उसी को डिजिटली जो है वीडियोज़ के रूप में अलग अलग इंटरव्यूज़ के रूप में, तो वो वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल है, और हमारे टोल फ्री नंबर्स भी है जहाँ एक लगभग 20 से 25 टेलीकॉलर जो है कंटिन्यू संपर्क में रहते हैं फार्मर्स के, ताकि उनके कोई भी क्वेरीज आती तो उनको इंस्टेंट उनको रिप्लाई मिले, जो कि कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अपना सकते हैं, वो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं जो फार्मर की छोटी छोटी होती है उसको हम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक कहेंगे, आज यहाँ किसान भी पहुँचे हैं, आप लोग भी हैं, क्या मकसद है इस जो कार्यक्रम का? ये आज हम जो जहाँ पे आए हैं ये आईपीएल बायोलॉजिकल्स लिमिटेड का बायो स्टेशन है। सो यहाँ पे कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट्स डेवलप करती है उसको अपने फील्ड पे ट्रायल्स करती है, रिजल्ट्स देखती है, उसके बाद में हम इसका लॉन्च करते हैं किसानों के इस्तेमाल करने के लिए। तो आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारे व्यापारी भाई और हमारे उन्नतशील किसान भाई उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया है, और जो हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं इसके रिजल्ट्स गेहूं में और अपने टमाटर में इसके रिजल्ट्स उन्होंने देखे। ये बात करेंगे तो कौन कौन सी फसलों के लिए खाद वगैरह बनाई जा रही है ताकि किसान इसको ले सके? खाद तो सर देखिए कि जो खेती में जो भी फसल खेती में होती है उसमें सभी फसलों के लिए ये खाद का इस्तेमाल होता है। ये एक नॉर्मल जैसे खेती में इस्तेमाल होने वाले खाद फंजीसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उसी तरीके से ये जैविक बायोलॉजिकल बायो फर्टिलाइज़र्स हैं, बायो फंजीसाइड्स हैं और बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं। तो ऐसा कोई अलग नहीं है
बस जो भी आप खेती करते हैं सभी फसलों में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों की अगर बात करें तो जो उत्पादन होता है उसमें कितना अंश जो है कहीं ना कहीं खाद का रह जाता है, जो जिस तरीके से अभी बात कर रहे हैं, इतनी बीमारियां हो रही हैं जी उनको लेकर के क्या? देखिए, अभी जो समस्या है किसानों की समस्या है कि लगातार खेती में बढ़ती हुई लागत, और उसके दो घटक हैं। दो हैं कि एक तो जो लगातार खाद की मात्रा का जो इस्तेमाल हो रहा है खेतों में बहुत हो रहा है, दूसरा हो रहा है कि खाद जो खेती में लागत बढ़ रही है, खाद का जो खर्चा है, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में जो रासायनिक दवाइयाँ हैं वो भी इतनी महंगी होती जा रही हैं। तो ये दो चीज़ों का नियंत्रण करने के लिए आप जब इस बायो फर्टिलाइज़र्स का या बायो फंजिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक तो खेती पे जो लागत हो रही है ये कमी आएगी, साथ में जो आपकी ज़मीन है, मिट्टी है, इसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी मेंटेन होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगा और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अपनी फसल से आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं जो फसल जाती है मंडियों में, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मनुष्य उसको खाता है, जी, उसमें कितना अंश जहर का जो है कहीं ना कहीं रहता है? देखिए, किसी एक चीज़ का तो बता पाना मुश्किल है, बट भारत सरकार ने अपने MRL तय किए हुए हैं। जो खाद्यान्न हमारा एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में जाता है, तो उसका एक MRL जो मिनिमम रेसिड्यू लेवल है वो पैमाना तय किया गया है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। बट आज अगर आप उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी एक्सपोर्ट में कमी आती जा रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि हम MRL को क्रॉस करते जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे फसलों में ये जो रासायनिक खाद या दवाई है, इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण हम MRL क्रॉस कर देते हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो हम मीट नहीं कर पाते। जो आप इन जैविक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप उस पर कंट्रोल ला सकते हैं और आप अच्छा उत्पादन ले करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। मिट्टी को कितना नुकसान होता है अगर ज़्यादा खाद डाल दे, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है? बिल्कुल सर, देखिए, रासायन है, ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे तो क्योंकि वो केमिकली एक्सट्रैक्टेड होते हैं तो सॉइल की pH बढ़ती है, ठीक है। ज़्यादा फॉस्फोरिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने से ज़मीन में और pH अपना फॉस्फोरस की मात्रा रहती भी है लेकिन वो पौधा ले नहीं सकता। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ज़मीन में आपको जब टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा लेकिन पौधा ले नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं वो अवशेष इकट्ठा होता रहता है खेत के अंदर, जिसके कारण जो अपनी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति कम होती रहती है और जिसका असर है वो नुकसानदायक आने वाले समय में, लंबे समय में होता है। किसान ऑर्गेनिक खाद डालता है जी, तो उसके बाद कितने सालों बाद असर होता है उस चीज़ का? जी, उसका असर तो आप अगर वैसे बात करें तो इमीडिएटली असर आपको फ़ायदे उसके देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब आप पहली बार अपनी मिट्टी का परीक्षण करेंगे तो बहुत कुछ आपको NPK जो घटक 3 हैं, आपको नाइट्रोजन की नॉर्मली डेफिशिएंसी दिखेगी, बट P और K आपके खेत में पर्याप्त होगा। तो इसकी समझ के साथ में खेती करनी होती है। बट जब एक जैविक खेती करने की एक प्रक्रिया है अपनी, जो कि 2 से 3 साल की प्रक्रिया होती है। 3 साल में आप धीरे धीरे करके अपना खाद एकदम रासायनिक खाद एकदम कम करके आप जैविक के ऊपर आ सकते हैं। चल नहीं रहा क्या? हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? आज किसानों को जागरूक किया गया है। हाँ, मैंने ये जो 4 एकड़ लैंड है IPL कंपनी को दे रखी है। ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जो ऑर्गेनिक में काम करती हैं। आज यहाँ पर इनकी एक संगोष्ठी थी तो दूर दूर से डॉक्टर, किसान बुलाए हुए थे उन्होंने, और एक ड्रोन का भी यहाँ आज इन्होंने एग्जीबिशन लगाई है, दिखाया है कि ड्रोन के माध्यम से कैसे हम स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी मुहिम है, क्योंकि आज हम जो है रासायनिक पदार्थों का बहुत प्रयोग करते हैं खेती के अंदर, जो जहर का कारण बन रही है, जो कैंसर का कारण बन रही है, और बहुत सारी बीमारियां से उससे पनपती हैं। और धीरे धीरे हमें वापस अपने जड़ों की तरफ लौटना पड़ेगा, अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। जब हम गोबर की खाद यूज़ करते थे तो उस समय इतनी बीमारियां नहीं थी। तो ये कंपनी का यही इसका मकसद है कि भाई दोबारा से हम ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएं, और ये बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 साल से मेरी 4 एकड़ लैंड उन्होंने ली हुई है लीज पे, तो हमें भी बहुत अच्छा इनके प्रोडक्ट लगते हैं और कई सालों से हम इनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे फसल रक्षक है, संजीवनी है, वहम शक्ति है, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं ये बायो के प्रोडक्ट हैं। तो कंपनी बहुत अच्छा काम करती है। मिट्टी पे कितना असर है इसका और फसलों पे कितना असर है? मिट्टी पे तो
इस पर कुछ असर ही नहीं होता ना। जैसे गोबर की खाद डाल दिया आपने खेत में तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, उससे कोई जो मित्र कीट हैं वो नहीं मरते हैं। ऐसे ही जो ये ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट हैं तो इससे जो मित्र कीट हैं वो उनमें कोई नुकसान नहीं होता। जो हम केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे वो मर जाते हैं, जो बीमारी है बीमारी के साथ साथ अच्छे कीट भी मर जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है बायोलॉजिकल में, इसमें आईपीएल कंपनी में। तो आप किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे? किसानों से यही अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी जड़ों की तरफ दोबारा से वापस लौटिए। जो शुरू में हम खेती करते थे आज से 20, 30, 40 साल पहले हमारे बाप दादा जो करते थे, तो उस तरफ ही हमें दोबारा लौट के जाना पड़ेगा, क्योंकि कई पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जो बहुत सारी कंट्रियों ने बैन कर दी हैं। वो हमारे यहाँ अभी भी चल रहा है उनका प्रोग्राम, परंतु ये धीरे धीरे करके बंद होना चाहिए और हमें टोटली ही खेती को जो है ऑर्गेनिक पे आ जाना चाहिए। ये हमारे देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए ये बहुत अच्छा होगा। ठीक, थैंक यू।